ये जितने भी क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन देखेंगे ये एओडी में लास्ट 4 साल में आए हैं, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 23 का होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। क्या आंसर? ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं एक बार एक्नॉलेज करना, अगर आंसर आ जाता है तो मुझे चैट में बताना। ओके, दिव्य का एक आंसर मिला, और किसी का आंसर आया? चलो टाइम ओवर, चेक करो। दिव्य ने ऑप्शन बी टिक किया है, बाकी लोग एक बार देखो और समझते हैं। और किसी को कुछ आंसर? बी, बाकी सभी बी बोल रहे। चलो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? और बोल रहा है द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये बताओ 1 प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? सो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है ना, और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 -1 होती है, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मैं ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये ए नेगेटिव होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ए पॉजिटिव होगा तो साइन एज इट इज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और रिवर्स होगा साइन तभी तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है, ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्या ये क्लियर हो गया? सो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा कब? जब ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ए नेगेटिव होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? -∞ to 0, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 किसी को एक भी नंबर नहीं मिला, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अपने अपने आंसर्स बताओ क्या क्या होंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। वो इंटरवल बताओ जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। आगे आंसर दिवित, आंसर आया तो चैट में बताना। धान्या सॉल्व हुआ तो बताना। ठीक है, और किसी का? बी, ऑप्शन बी और बी चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। वो कितना आ जाएगा? 6x² प्लस 18x प्लस 12। ओके, देन उसके बाद फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म। पहले 6 कॉमन निकलेगा, x² प्लस 3x प्लस 2। फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2 में। क्लियर? एंड देन दोनों को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू एक -1 आएगी, दूसरी क्या जाएगी? -2। ये नंबर लाइन प्लॉट कर दिया, इधर पे आ गया -∞, ये हो गया -2, ये हो गया -1,
और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। तीनों इंटरवल से वैल्यू पुट करेंगे। इस इंटरवल से फॉर एग्जांपल -10, इफ यू पुट -10 हियर, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। इस इंटरवल से वैल्यू पुट करेंगे फॉर एग्जांपल -1.5, -1.5 नेगेटिव पॉजिटिव, इट मींस नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इस इंटरवल से वैल्यू पुट करेंगे 10 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, पॉजिटिव, सो इंक्रीजिंग। सो क्वेश्चन में पूछ रहे कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, सो आंसर इज -2 to -1। सो एक आंसर करेक्ट हुआ है। क्या ये क्लियर? ऑनलाइन में किसी ने आंसर किया था क्या? हाँ देवित, तुम्हारा भी करेक्ट है। चलो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करना अपना। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड फॉर दिस। ओके, और बाकी लोग भी बताओ अपने अपने आंसर्स। जल्दी बोलो। माही, अनन्या, ऑनलाइन में। हम्म, तेरा फाइनल आंसर क्या है? बी। तुम्हारा? डी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। डी रॉन्ग होगा। बोल रहा है अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो इंक्रीजिंग होगा। कौन सी कंडीशन पे? तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब स्लोप, स्लोप पॉजिटिव मतलब राइजिंग, स्लोप नेगेटिव मतलब फॉलिंग। उसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो अपना स्कोर नोट करते चलो। 1 out of 3, 2 out of 3। और दिवित, आरुषि करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन सामने दिख रहा है, पढ़ो अच्छे से और बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। फंक्शन गिवन है, you have to check whether the function is strictly decreasing, strictly increasing, neither increasing nor decreasing on r, r मतलब real number, decreasing on this interval। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पता है क्या? हम्म, लास्ट 30 सेकेंड्स, बताओ जल्दी। बी। और कोई आंसर? जल्दी बोलो, जिनका जिनका आ गया जल्दी। बाकी टाइम ओवर। चेक करो अब कैसे बनेगा। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 3x² - 6x + 12। ओके, क्या कॉमन निकल जाएगा? 3। सो यहाँ पर बच जाएगा x² - 2x + 4। यहाँ तक क्लियर? ओके, फिर उसके दो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, फैक्टराइज करके, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के, ये सब अप्रोच होता है। बट अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको x की वैल्यू रियल मिलेगी ही नहीं। तो कैसे पता करोगे कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
फर्दर यू कैन नॉट सॉल्व बाय फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, वो टर्निंग पॉइंट्स नहीं मिलेगा। सो द मेन ऑब्जेक्टिव हमें ये पता करना होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब देखो चेक करना, एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, ये करेक्ट होगा लिखना। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बताओ। अच्छा अब बताओ क्या बन जाएगा। x माइनस 1 का, क्या ये समझ में आ गया? सो किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव। सो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये पूरा पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब f डैश ऑफ x क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। और अगर f डैश ऑफ x पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। उसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब x की सारी रियल वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो भी ऑनलाइन में आंसर कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबरिंग डाल के करना, ठीक है। ऑप्शन बी लिखा है आरुषि और दिवित ने, ठीक है, करेक्ट है। अपना स्कोर नोट करो, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करो अपना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। जल्दी करो आंसर। क्या आ रहा है, बी। ओके, बाकी और जो भी आंसर किया चेक करना एक बार। सपोज उसकी साइड को मैं x लेता हूं, ठीक है। सो dx बाय dt क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ के समझ गए होंगे, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4x या 4a। सो dp बाय dt फाइंड आउट करना है। dp बाय dt विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स dx बाय dt। dx बाय dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 1.5 पुट कर दो, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो आंसर इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, नोट डाउन करते चलना कितना सही कितना गलत। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये 20 क्वेश्चन है और ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन पिछले 4 साल में इस चैप्टर से पूछे गए हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 6, और और अच्छा दिव्य, ओके, 6 का ए लिख रहे हो, ठीक है। बाकी और कोई, सी, ए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी के माइनस कॉस एक्स। अब ये बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो के की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ठीक है, के की वैल्यू इनमें से क्या होगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए। सो देखो, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए तो। सो के शुड बी ग्रेटर देन
cos x, तो k किससे ग्रेटर होना चाहिए? cos x से। अब cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो अगर k 1 से बड़ा है मतलब cos x की हर वैल्यू से बड़ा होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Function is defined like this. Find the local maximum at x. The local maximum at x equal to question mark. x की कौन सी वैल्यू पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ये पूछ रहा है। लोकल पता है? नहीं पता है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बाकी लोग अपना आंसर करना। देखो, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अप्रोच होता है सेम वैसे ही। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? -1/-2/x²। कोई डाउट इसमें? नहीं आया समझ में? d/dx(2/x), ये हम हर बार वापस स्टेज 1 पे नहीं जा सकते ना। हाँ। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? सो स्टेप नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। स्टेप नंबर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करना होता है, जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे बिल्कुल वैसा ही। तो उसको हम इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0। फिर 1/2 इक्वल टू 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x² इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालते थे, x इक्वल्स टू +2 और क्या हो गया? -2। इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे। फिर उसके नंबर लाइन प्लॉट करते थे, ये नंबर लाइन प्लॉट हो गई, यहाँ -∞, यहाँ +∞, यहाँ -2, यहाँ +2, पूरा वैसे ही सिस्टम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर यहाँ पर साइन चेक करते थे f' का कैसा आ रहा है, इसमें रख के। तो फर्स्ट इंटरवल फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर रख के देख लो क्या आएगा। -10 रख दिया सपोज, -10 रखूंगा तो ये नंबर क्या आएगा देख लो, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, x² - 4/x², ऐसा लिखते हैं। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, ज्यादा आसान होगा। सपोज 10 रखा तो 10 का स्क्वायर 100, 100 मतलब पॉजिटिव। हाँ 2x², हाँ ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया? यही करते थे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सेकेंड इंटरवल में वैल्यू चाहिए तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 रख के देखा, 1 रख के देखूंगा तो न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। ये डिक्रीजिंग। फिर थर्ड इंटरवल देखा तो 2 से बड़ी वैल्यू, मतलब अगेन 10 रख के देखा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था, जो मैक्सिमा मिनिमा में भी अप्लाई होता है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा कैसे डिसाइड होता है? जब आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है जिस पॉइंट से, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आया ये चीज? हाँ। अच्छा, मिनिमा पूछा है क्या? ठीक है, तो मैं मैक्सिमा वाला पॉइंट बता रहा था। तो मिनिमा वाला पॉइंट कब होता है? जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, तो वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ गया? ठीक है, तो x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, ऑप्शन ए करेक्ट। किसका किसका आ गया था ये? ऑनलाइन में दिव्यत का आ गया था, ठीक है, तुम दोनों का? हाँ, ये हटा दो फिर मैं। अब एमसीक्यू में आधा नंबर तो नहीं मिलता है, +1 या 0। तो नेक्स्ट, ये मुश्किल है।
आई डोंट थिंक ये सॉल्व कर पाएगा कोई। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो करते जाओ। एक कर्व गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, मतलब कर्व की इक्वेशन तो रैंडमली कोई भी ऐसा कर्व हो गया, इंक्रीजिंग एट द कर्व दिस and x increases at a rate of 2 यूनिट पर सेकेंड। x किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये गिवन है। द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले तो ये कर्व की इक्वेशन नोट डाउन कर लो, y इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब। अब ये वाली लाइन को पढ़ के बताओ क्या चीज दिया हुआ है, dx बाय dt। तो dx बाय dt इज इक्वल टू हो गया 2 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग। तो स्लोप को अपन किससे डिनोट करते हैं, m से। सो आपको बोल रहा है dm बाय dt किस रेट से चेंज हो रहा है ये निकाल के बताओ, और कब, व्हेन x इक्वल टू 5। इतना मैंने हिंट कर दिया, अब हो सकता है कई लोग सॉल्व कर ले इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन। अगर किसी का आंसर आता है तो बताओ। बताऊं क्या, मेरे ख्याल से एक चीज मैं बता दूंगा तो आंसर कर दोगे कि m कैसे निकाले, m स्लोप कैसे निकाले उस कर्व का। क्लियर, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करें, मतलब इमीडिएट चेंज इन y, तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बाय dx। क्या ये समझ में आया। तो m की वैल्यू मिलेगी dy बाय dx से। तो y आपको दिया हुआ है ना, y दिया हुआ है और स्लोप चाहिए, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 3x²। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। इसके बाद क्या चाहिए आपको, स्लोप का चेंज। तो अब स्लोप को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t। एट का आंसर किसी का आया क्या, ओके, आरुषि करेक्ट आंसर। Now differentiate slope with respect to t. So in the left hand side you will get dm by dt. In the right hand side you will get, ये 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, you will get minus 6x and dx by dt. dx by dt भी आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। So हो जाएगा -6 and x की वैल्यू 5 and dx by dt की वैल्यू 2. So 6 into 5 into 2. So answer will be -60 यूनिट पर सेकेंड। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब याद रखना ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा तो अगली बार वो हिंट मैं नहीं दूंगा, हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
सॉल्व करो। Very few alpha particle 180 डिग्री से दिखते हैं। कल मॉर्निंग 10 से 11 मिनट क्लास का टाइमिंग, बट एक बार ना निकलने के पहले ग्रुप में चेक कर लेना मैसेज, हो सकता है कुछ लेट हो गया मेरे को तो आधे घंटे चेंज करूंगा। 10:30। ओके, ये उन बच्चों के लिए जिनको चैप्टर 1-2 पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन बहुत सारे alpha particle किसी का आंसर आया है क्या? याद करना पिछली क्लास में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मैं डिस्कस किया था आखिरी में। तो स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स, आंसर किसी का आया कि ये बता दो। नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, 9th का दिवित का आया है, ठीक है देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे 3x² और ये -3 हो जाएगा, एंड देन एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। So 3x² minus 3 equals to 0. So 3x² is equal to 3, x² equal to 1. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। यहां तक समझ में आ गया? तो अब हम x की दोनों वैल्यू ले कि एक वैल्यू ले? केवल एक वैल्यू 1। इसको नहीं लेंगे बिकॉज इंटरवल बोल दिया इसने, कौन सा इंटरवल है 0 से 2 का। अब जब हम क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट में इस पॉइंट को तो लेंगे x इक्वल टू 1 वाला, इसके अलावा इन दोनों वैल्यू को भी लिया जाता है जहां से वो डिफाइंड है। तो x इक्वल टू 0 को भी लेंगे और x इक्वल टू 2 को भी लेंगे। समझ में आए? तो इन तीनों पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब f ऑफ x यहां पर पुट कर देते, तो f ऑफ x क्या है? फंक्शन है x³ -3x + 2। ये ध्यान रखना, f डैश नहीं f ऑफ x। इस पे ये तीनों वैल्यू डाल के देख लो कौन सी मैक्सिमम आ रही है, दैट्स इट, वो आपका आंसर है। तो 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? 1 पुट करने पे 0, 0 पुट करने पे क्या आ रहा है 2, और 2 पुट करने पे क्या आ रहा है? हाँ आरुषि, करेक्ट आंसर 4 आएगा ना। दिवित एक बार चेक करना, तो 2 पुट करोगे x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 8 -6 + 2, मतलब आंसर कितना आएगा 4। अब दो चीजें पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि मैक्सिमा कहां पर है, कहां पर है, तो आंसर क्या होगा 2। मैक्सिमा कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो आंसर क्या आएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सो आंसर इज 4। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो द आंसर विल बी 2। क्या ये क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्या हो गया? सीक्वेंस, इसके पहले 9 था क्या? हाँ, उसके पहले 8 था, उसके पहले 7 था, ठीक है। अरे यार, एक मिनट वापस इंपोर्ट कर रहा हूं, वो हट गया। ये क्वेश्चन था क्या? नहीं, इसके बाद वाला था।
ये क्वेश्चन था। सॉल्व दिस। This function is increasing on which of the following interval? Okay, देवित, ठीक है, और बाकी लोग का आंसर आने दो। बाकी लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स ये आ रहा है 2x² माइनस 4। ओके, सो इंटरवल निकाल के कर रहे हो, डायरेक्ट कर ले रहे हो? इंटरवल निकाल करके ये 2x² भी नहीं आएगा, 2x माइनस 4 ना। इंटरवल निकाल के कर रहे हो, सो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद वही माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 2 क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। दोनों इंटरवल से वैल्यू डाल देख लो। हाँ हाँ, तो अगर 10 रखेंगे फॉर एग्जांपल दिस इंटरवल, इससे वैल्यू रखेंगे 10 तो क्या आएगा पॉजिटिव। इस इंटरवल से वैल्यू 0 अगर सपोज मैं रखता हूं तो क्या आएगा नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग 2 से लेके इंफिनिटी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये इजी है, ये बन सकता है। हो गया। सिलेंडर की हाइट, हाइट नहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछोगे तो समझ नहीं आना। क्या होता है बताओ? πr²h। देखो कभी भी भूल जाओ, एक तरीका बताता हूँ। क्वाइन जो है सर्कल होता है ना, सर्कल का एरिया तो याद रहता है ना, क्या होता है? πr²। एरिया ऑफ सर्कल πr²। उसको हाइट प्रोवाइड कर दो, सो πr² इंटू h। ओके, और किसी का आंसर 11th का ऑनलाइन में? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसका रेडियस 10 है, सो पुट r इज इक्वल टू 10। r 10 पुट करोगे you'll get 100 पाई इंटू h। फिर उसके बाद शुगर इज फिल्ड एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये है dV/dt। What is the rate at which height of the sugar inside the tank is increasing? So you have to find dH/dt। हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? So differentiate this with respect to time. So dV/dt is equal to 100 pi constant है, so ये आ जाएगा dH/dt। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 100 पाई इज इक्वल्स टू 100 पाई इंटू dH/dt। सो 100 पाई कट जाएगा, सो dH/dt विल बी इक्वल टू 1। सो आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ, हटा दो फिर इसको मैं। और ये इजी था क्वेश्चन, बनना था ये वाला, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सॉल्व किया जा सकता है, मतलब
मैं एक चीज बताता हूँ, वो आप लोगों के काम आएगी, ठीक है। डायरेक्टली हमने ये किसी बुक में फॉर्मूला या थ्योरम के फॉर्म में नहीं पढ़ा है, बट इनडायरेक्टली कई जगह पे यूज होता है। वो क्या है, अगर कभी भी a sin x प्लस b cos x दिखे, कभी भी ऐसा कोई फंक्शन दिखे, तो इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन x क्या है, एंगल क्या है। अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी b, x की वैल्यू 90 लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी a। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए सीधा एक तरीका है, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी -√a² प्लस b², ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +√a² प्लस b²। समझ गए ये चीज? ये वैसे तो प्रूफ के फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिजल्ट कई जगह काम आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ sin x प्लस cos x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a और b दोनों नहीं है, सिर्फ sin x प्लस cos x है, तो ये क्या आएगा, -√2। अगर sin x प्लस cos x है मतलब a और b 1 हो गया, a और b 1 हो गया मतलब 1 + 1, समझ में है ना। तो अगर sin x प्लस cos x है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी -√2 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +√2। जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड की होगी उनको याद होगा, हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था मैक्सिमा मिनिमा के अंदर। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर हमने पिछली क्लास में sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाली थी। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, ठीक है, था कि नहीं, एक बार देख लेना। हाँ, पिछली क्लास, एकदम लास्ट क्लास में हमने किया। समझ में आया? ये भी नहीं की थी अटेंड, ठीक है। याद आया, √2 आई थी ना उसकी वैल्यू, मैक्सिमम निकाला होगा तो √2, मिनिमम निकाला होगा तो -√2। मिनिमम पूछा ही नहीं था, वो अपन ने नहीं निकाला था, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं जो बता रहा हूँ वो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व दिस। समझाऊं, नहीं बन रहा? ओके, कौन बता रहा है? ठीक है, सो f' निकाल लेंगे। f' की वैल्यू क्या आएगी बताओ, sin x का डेरिवेटिव cos x, इसका क्या हो जाएगा प्लस sin x, और ये क्या हो जाएगा -λ। पहला स्टेप सबको क्लियर? अब बोल रहा है इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए मतलब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, डिक्रीज, अच्छा डिक्रीजिंग पूछा है ना, ओ सॉरी, डिक्रीजिंग पूछा, डिक्रीजेस मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए मतलब लेस देन क्या होनी चाहिए, 0। क्या ये क्लियर हो गया? सो लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते, सो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। क्या ये समझ में आया बताओ? हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √2, तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √2, ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़े नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर वहाँ इक्वल्स टू क्यों आया नीचे? एक्चुअली देखो, जब भी ना ये बोलेगा डिक्रीजिंग, तो उस केस में ना f' लेस देन 0 लेना है। लेकिन अगर कभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा ना, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, डिक्रीजिंग बोलेगा ना तो लेस देन और इक्वल्स टू लेना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा ना तो सिर्फ लेस देन 0 लेना है। मतलब स्लैक इनइक्वालिटी यूज होगी अगर डिक्रीजिंग वर्ड है। डिक्रीजिंग का मतलब 0 हो सकता है पर डिक्रीज करना चाहिए।
स्ट्रिक्टली का मतलब है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। तो ये हटा दो फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन तुम लोग आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। नहीं बन रहा है कोई तुक्का? तो किस में तुक्का लगाओगे अगर लगाना रहेगा? डी। ओके। और ऑनलाइन में किसी ने बताया क्या? ओके। दिवित ने सी लिखा है, तुम भी सी बोलोगे? सब में लगा दोगे तो चेक ही नहीं होगा आंसर। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 + 2 - साइन एक्स। अब देखो एक चीज बताओ, ये जो 2 - साइन एक्स ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बस इतना बताओ। 2 - साइन एक्स ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कुछ भी रखे, हमेशा क्या आएगा? ये पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब हमेशा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इसको मैथमेटिकली समझाऊं तो ऐसे लिखना चाहिए, 2 इज ग्रेटर देन साइन एक्स। 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स। साइन एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, सो 2 - साइन एक्स is always greater than 0, and 2 - sin x is f dash of x. So f dash of x is greater than 0, मतलब वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग। क्या ये क्लियर हो गया? आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में। तो वो तो ऑप्शन दे दिया ना, तुम लोग सोचते रहो। एक्चुअली कई बच्चे इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं, ये रख के देखते एक्स की जगह पाई रख के देखेंगे तो 2 क्या वैल्यू आएगी, तो उस तरह से वो सोच करके देखते हैं। समझ गया ना ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है, ये करना ही है मतलब, क्योंकि इस टाइप का मैंने एक समझाया था थोड़ी देर पहले। ओके देवित करेक्ट है। सॉल्व करो 14th क्वेश्चन।
स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलेगा? dy बाय dx। स्लोप निकाल लिया क्या बताओ? स्लोप आएगा -3x² प्लस 6x प्लस 8, ये इसका स्लोप हो गया। अब बोल रहा है स्लोप इस कर्व का मैक्सिमम कहां पर होगा, और ये जो है ये पॉइंट्स है, मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -10, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो किस कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमम होगा ये पूछ रहा है। क्लियर हो गया? तो m का मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा निकालने का क्या अप्रोच है बताओ? याद आया? f ऑफ x, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, f ऑफ x से तो क्या निकालते हैं? f डैश ऑफ x। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसको हम क्या किससे डिनोट कर देते हैं? dm बाय dx। वही आपका f डैश ऑफ x समझ लो। तो बताओ क्या आएगा f डैश ऑफ x? -6x प्लस 6। याद आया ये चीज? फिर उसके बाद f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या करते थे? 0। तो इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो -6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। क्या ये क्लियर? अब x इक्वल टू 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट बन गया। x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये -∞, ये +∞, और ये आ गया 1। अब 1 के पहले और 1 के बाद का साइन चेक करना होता था, याद आया? तो 1 के पहले क्या आएगा साइन? तो 1 के पहले वाली वैल्यू f डैश ऑफ x में रखो। तो 1 के पहले मतलब 0 रखो। 0 रखोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू रख के देखो 2, तो क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव में जब चेंज होता है तो वाला पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है। ठीक है? पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होना, नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना। तो जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जहां पर बदलता है वहीं पर मैक्सिमा मिलता है। तो x इक्वल टू 1 पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। अब x इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन कौन सा है? A, B, C और D तो नहीं है। समझ में आया ना? अब A, B में से कौन सा? A या B? कैसे डिसाइड हुआ? हाँ, नहीं ऐसा लॉजिक नहीं। x इक्वल टू 1 पे होगा, लेकिन कौन सा? भाई एक बात तो ये है, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इस कर्व में है, उसी से तो पता चलेगा ना। तो कौन सा पॉइंट कर्व में होगा, तो वो पता करने के लिए x की वैल्यू 1 डाल के देख लो इसमें, और y की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो। 1 डालोगे तो -1 +3 +8, और ये कितना हुआ? -20। समझ में आया? तो कितना मिला हमको? -10। तो ये तो कर्व में पॉइंट ही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। समझ में आया क्या ये तरीका? और कई बच्चे जो उनको कुछ नहीं आता लेकिन थोड़ा सा आईक्यू है, वो लोग हो सकता है ये कुछ भी ना करे, वो सीधे सीधे पॉइंट्स को चेक कर ले कौन सा पॉइंट कर्व में है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये भी मैं भी चेक कर सकते वो। हटा दो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अकॉर्डिंग? नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग की 2 स्लाइड अलग है ना। स्टार्टिंग की 2 स्लाइड वो ब्लैंक स्लाइड्स है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ बताओ। 4/3 πr3। और ये जो गिवन है ये क्या है? डायमीटर। So radius will be half of this. Radius will be 5/4, 3x plus 1. Clear? And
क्या फाइंड आउट करना है? x इक्वल टू 1 पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो dv पहले v इज इक्वल्स टू, ये लिख देते हैं 4/3 पाई, r के प्लेस पे आ जाएगा 5/4 इंटू 3x प्लस 1 होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4/3 पाई, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो आ जाएगा 64। क्लियर? मौली तुम लोगों की क्लास 5 मिनट में चालू होगी ना? ओके सर। 3x प्लस 1 होल क्यूब। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? सो एज ऑफ नाउ अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv बाय dx क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? सो 4/3 पाई इंटू 125 बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लेना और फिर इसके बाद x की वैल्यू पुट कर देना। कोई डाउट है उसमें तो बता दो। देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पूरे का स्क्वायर, अंदर वाले का डेरिवेटिव चेन रूट, तो 3x का 3 हो जाएगा। अब यहां पर x की जगह पे 1 पुट करना और सिंप्लीफाई करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है आंसर? कहां पर है? अच्छा अच्छा ओके। नहीं आएगा आंसर? 325? नहीं, देख ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, x की जगह पे 1 डालेगा तो 1 डालेगा तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा ना, 4 स्क्वायर। तो उसको मैं 4 स्क्वायर लिख देता हूं, है ना? तो 4 स्क्वायर इंटू 4 मतलब 64 बन गया, ये 64 और ये 64 कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई इंटू 125 इंटू 3, तो आंसर आएगा 375। चेक करो जल्दी। हाँ अनन्या बता कहाँ पर प्रॉब्लम है? 4 से ना, 4 से पहले 16 बार में कटा और फिर x की जगह पे 1 डालोगे तो ये भी 4 स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये 16 और ये 16 भी कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? बता दो। तुम लोग अब कैलकुलेशन में एरर कर रहे हो और कुछ नहीं है। हो गया बस, एक मिनट। तुम लोग की क्लास वहां रहेगी क्या? शायद एक मिनट में पूछ लिया। हो गया क्या? ठीक है, वो उसी में एक क्लास। ठीक है चलो एंड करते हैं आज की क्लास। 2 क्वेश्चन और बच गए, आ गया ना आंसर? तो ये सारे ना पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन है। अब देखो कितने बन रहे हैं, तुम लोग अपना खुद का इवैल्यूएशन कर लो। ठीक है,
कितना सही बना? वो 4 नंबर, 12 आउट ऑफ 17.